बच्चों, नमस्कार। मैं ऋतिक आप सभी का आपके परिवार मैथ बैकबोन पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 3 पढ़ेंगे। आइए हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं क्या दिया है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। आपको ये जो संख्याएं दी हैं इनको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है अपरिमेय संख्याएं। सबसे पहले जब भी आपको अपरिमेय सिद्ध करना हो तो आप क्या मानेंगे, उसका जस्ट उल्टा परिमेय संख्या है। यहाँ पर हल डालिए। इसमें हम पहला हल कर रहे हैं, ठीक। पहला पार्ट कौन सा है, 1/√2 वाला। क्या लिखेंगे, माना 1/√2 क्या 1/√2 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर 1/√2 की ऐसी संख्या परिमेय संख्या है तब इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक। अब इसे हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q हमारी कैसी संख्या है, सहवाज संख्या है। जहां P और Q कैसी संख्या है, सहवाज संख्या है। सहवाज अभाज्य संख्याएं हैं। और Q बराबर हमारा 0 नहीं है, ठीक। ये हुआ। अगर हमें किसी के बट्टे में Q बराबर 0 ले लिया होता तो इसका वैल्यू कितनी हो जाती, इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक। और इनफाइनाइट मतलब क्या होता है, कोई भी अस्तित्व ना होना। इसलिए हमारी संख्या कैसे होती है, अस्तित्व में नहीं होती। इसीलिए हमने Q बराबर 0 नहीं लिया। सहवाज संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जिनका HCF कितना हो, 1 हो। मतलब P और Q में दोनों में कॉमन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसके अलावा इसमें कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक। अब इसको हम 1/√2 हमारी कैसी संख्या है, सहवाज संख्या है। तो हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। इसका हम रेसिप्रोकल कर दें, √2 से ऊपर मल्टीप्लाई इसमें और √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, बराबर P/Q, ठीक। ये हमारा क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई √2 में तो √2 मिला। √2 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक, बराबर P/Q। अब यहां पर बोलिए √2 बराबर 2P/Q, ये होगा, ठीक। हमने क्या बोला, P और Q कैसे हैं, पूर्णांक है। क्योंकि जैसे पुराने लिस्ट में लिखते थे हम, P और Q कैसी संख्या है, पूर्णांक है, इसलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या, इसलिए P/Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक। इसलिए P/Q कैसी संख्या है, 2P/Q
क्यों, कैसी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या है, परंतु ठीक, परंतु क्या है, अब हमने अंडर रूट 2 क्या बोला है, परिमेय संख्या, इसका हमने परिमेय संख्या मान ली, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या होनी चाहिए। ठीक, अंडर रूट 2 भी क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए, परंतु रुकिए, अर्थात, परंतु ना लिखिए, अर्थात अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होगी। ठीक, अंडर रूट 2 कैसी संख्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी, लेकिन अंडर रूट 2 कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है, इसीलिए लिखे, परंतु हमें विरोधाभास मिलता है कि विरोधाभास मिलता है कि क्या विरोधाभास मिलता है कि अंडर रूट 2 कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या है, मिलता है कि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये हमारी परिमेय और ये हमारी अपरिमेय आपस में बराबर होंगी, कभी नहीं होंगी, इसलिए हमारी जो परिकल्पना थी वो हमारी गलत हो जाती है, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध होती है, गलत सिद्ध होती है। ठीक, हमने परिकल्पना बोली, मतलब जो हमने माना था वो हमारा क्या हो जा रहा है, गलत सिद्ध हो रहा है, अतः सिद्ध होता है कि क्या 1/√2 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसको नोट कर लीजिए आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए हम दूसरा सवाल इसमें सॉल्व करते हैं, तीसरे का। ठीक है बच्चों, अब आइए हम दूसरा सवाल इसमें सॉल्व करते हैं। क्या इसको हमें क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। क्या करेंगे आप, सबसे पहले मानेंगे 7/5 एक परिमेय संख्या है, माना 7/5 एक कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है।
अब हमने आपको बताया है कि प्रमेय संख्या क्या होती है, जिनको हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में। P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक, हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में। और P और Q हमारी कैसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, जहां P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, सहअभाज्य संख्या है। और Q हमारा 0 के बराबर नहीं है, और Q बराबर 0 हमारा नहीं है। अब हमने क्या माना है, 7/5 कैसी संख्या है, प्रमेय संख्या है। मतलब इससे P बटे Q का फॉर्म में लिखेंगे, ये लिखेंगे ना। अब क्या करेंगे आप, तो ये जो 7 इसको नीचे भेज दीजिए, तो √5 बराबर क्या हुआ, P बटे 7Q, ये हुआ। अब क्या लिखेंगे आप, चूंकि P और Q कैस पूर्णांक है, चूंकि P और Q पूर्णांक है, इसलिए P बटे 7Q कैसी संख्या होगी, हमारी प्रमेय संख्या होगी। P बटे 7Q, इसलिए P बटे 7Q एक प्रमेय संख्या है, क्योंकि P बटे Q हमारे पहले से था, तो इसमें 7 और ले लिया है, ये भी हमारी प्रमेय संख्या हो जाएगी, प्रमेय संख्या है। ठीक, ये हुआ। P बटे Q हमारी P बटे 7Q हमारी प्रमेय संख्या है। अब ये हमारी प्रमेय संख्या है, तो इसके अड्डे पर हम प्रमेय संख्या लिख लेंगे, तो √5 कैसी हो जाएगी, प्रमेय संख्या हो जाने वाली है। अर्थात √5 एक कैसी संख्या होगी, प्रमेय संख्या होगी, लेकिन हम जानते हैं कि क्या √5 कैसी संख्या होती है, अप्रमेय संख्या होती है। परंतु हमें क्या लिखेंगे, परंतु हमें विरोधाभास मिलता है कि √5 कैसी संख्या होती है, अप्रमेय संख्या होती है, कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, √5 कैसी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इससे हमारी जो परिकल्पना है वो गलत सिद्ध हो जाती है। इससे हमने जो परिकल्पना की थी वो हमारी कैसी हो जाती है, गलत सिद्ध हो जाती है।
क्योंकि ये हमारी प्रमेय या प्रमेय, प्रमेय और प्रमेय कभी बराबर होती नहीं होंगी। इससे से हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध हो जाती है, सिद्ध हो जाती है। हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध हुई, ठीक। अतः सिद्ध होता है कि अतः सिद्ध होता है कि अतः सिद्ध होता है कि 7/5 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्वेश्चन तीसरा पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या सिद्ध करना है? 6 + √2 एक कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है। तो वही मानिए, माना 6 + √2 कैसी संख्या है? एक प्रमेय संख्या है, इसलिए इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q सहभाज्य संख्या है और q = 0 नहीं होना चाहिए। माना 6 + √2 एक कैसी संख्या है? प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या है। अब ये हमारी प्रमेय संख्या है, ठीक। इसलिए इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है, ठीक। हम इसे p/q के रूप में लिख पाएंगे, और p और q कैसी संख्या है? सहभाज्य संख्या है, जहां p और q एक सहभाज्य अभाज्य संख्याएं है, ठीक। और q बराबर हमारा 0 नहीं है, और q बराबर हमारा 0 नहीं है, ठीक। आइए 6 + √2 बराबर p/q होगा, क्योंकि हमारी किसी प्रमेय संख्या मानी है हमने। अब ये 6 हमारा आया प्लस में, इधर आया माइनस में, तो √2 बराबर क्या हुआ? p/q - 6।
ठीक, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आई होप नहीं है। हो गया। आप क्या लिखेंगे, चूंकि पी और क्यू कैसी एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। पी और क्यू हमारी कैसी संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। इसलिए P बटे क्यू -6 कैसी संख्या होगी, एक प्रमेय संख्या होगी, क्योंकि P बटे क्यू प्रमेय है और उसमें प्रमेय में से कुछ हमने 6 माइनस कर दिया है, तो ये हमारी प्रमेय संख्या ही होगी, एक प्रमेय संख्या है। ठीक, P बटे क्यू कैसी संख्या है, एक प्रमेय संख्या है। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको आई होप नहीं है। चलो, अब हमारी ये संख्या प्रमेय है, तो √2 भी कैसे होगी, प्रमेय संख्या होगी, अर्थात √2 एक प्रमेय संख्या है। ठीक, √2 कैसी संख्या है, एक प्रमेय संख्या है। अब हमें क्या मिलेगा, यहां से विरोधाभास मिलेगा, क्योंकि √2 कैसी संख्या होती है, अप्रमेय संख्या होती है ना, हमने सीधी किया पहले वाले सवालों में, इससे पहले वाले सारे सवालों में ना। परंतु हमें विरोधाभास मिलता है कि भास मिलता है कि क्या विरोधाभास मिलता है, √2 एक कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये हमारी कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। देखिए, ये हमारी अपरिमेय, ये परिमेय। आप कभी भी अपरिमेय को, जो अपरिमेय संख्या, आप अपरिमेय संख्या को क्या आप परिमेय संख्या के बराबर कर सकते हो, बराबर परिमेय संख्या हो सकती है, बोलो बच्चों, होगी नहीं, क्योंकि अपरिमेय संख्या कभी भी परिमेय संख्या बराबर नहीं होती। ये हमारी परिमेय, ये अपरिमेय, तो कभी बराबर नहीं होगी ना, इसलिए हमारी परिकल्पना हमारी क्या हो जाएगी, गलत सिद्ध हो जाती है। इसलिए हमारी परिकल्पना कैसे सिद्ध हो जाती है, गलत सिद्ध हो जाती है, गलत सिद्ध हो जाती है। मतलब जो हमने माना है वो हमारा गलत सिद्ध हो गया है, गलत सिद्ध हो जाती है। अब हमारी परिकल्पना गलत सिद्ध हुई, इसलिए सिद्ध होता है कि अतः सिद्ध होता है कि कि 6 + √2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या
ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक, ठीक है बच्चों, आज ही आपका तीसरा सवाल पूरा हुआ। इस प्रश्नावली में 3 ही सवाल थे, पहला क्वेश्चन, दूसरा और तीसरा। तीसरे में हमारे 3 क्वेश्चन थे। आज से आपकी ये प्रश्नावली कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तब इसे लाइक करें, चैनल को जाइए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, जिससे वो अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। धन्यवाद।